श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्दारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाशान्तस्त्वमीश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशर्वत्र गन्धते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घर की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घर की सुधन्य धन रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अजी मैं राधे दिलदास जन्म जन्म मोहि दीजिया श्री वृंदावन को वास। सब द्वार गुण छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार श्री वृषभान जुकी लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। चामुंडा मैया की जय। समस्त संत हरिभक्तों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं बहनों, बांके बिहारी की दिव्य पावन कृपा से भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि से हम लोग जो दैनिक सत्संग के माध्यम से प्रभु नाम गाने का सौभाग्य मिल रहा है, ये बांके बिहारी की बड़ी ही पावन कृपा है। क्योंकि सत्संग में जिसका मन लग जाए समझ लो उसके ऊपर बांके बिहारी की कृपा हो रही है। तभी तो संतों ने कहा है, बोले एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। चाहे एक घड़ी का ही सत्संग क्यों ना मिले, हमारे जीवन में महाराज जो है प्रकाश ला देता है। बोलो राधे राधे। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इसी श्लोक का गीता में भी जो है वर्णन किया गया है। बोले स्वल्पोपनिष्ठतो धर्मा त्राहते महतो भयात्। स्वल्प माने होता है मेरे सज्जनों थोड़ा, थोड़ा सा किया गया जीवन में सत्कर्म
बड़े से बड़े संकट से हमें बचाता है और बड़े से बड़े संकट में हमारे सामने आकर के और वो जो है हमें बचाएगा। तो कहने का अभिप्राय छोटा सा किया गया सत्कर्म। तो यहाँ तो बांके बिहारी की क्रीड़ा भूमि से दैनिक प्रभु का नाम जो है उच्चारण हो रहा है आप सभी की मंगल कामना के लिए। और जिन जिन भक्तों का सहयोग प्राप्त है उन भक्तों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि श्री धाम वृंदावन की क्रीड़ा भूमि में, बांके बिहारी जी की क्रीड़ा भूमि में, रस भूमि में जो भक्त यहाँ वास कर रहे हैं उनकी किसी प्रकार से हमारी सेवा उन तक पहुंच जावे, ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो हमारे वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से जिन जिन भक्तों का इस सेवा में सहयोग एवं सहभागिता चल रही है उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे सामने कुछ नाम आए हैं, मैं उनका नाम पहले बता देना चाहता हूं। जैसे कि हमने बोला था कि कल 21 तारीख को सकट चौथ है, गणेश जी का बड़ा ही पावन पर्व है, उत्सव है। तो इसमें कंबल वितरण करने की योजना हमने बनाई थी बांके बिहारी जी की प्रेरणा से। तो कुछ भक्तों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि एक भक्त है हमारे श्रीमान अरविंद सुमन जी, वेट कैंप हेल्थ केयर पटना के रहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने 10 कमलों की सेवा की है और हमारी संस्था उनको बहुत बहुत बधाई देती है। वो दीर्घायु हो, उनका परिवार जो है आनंद मंगल होते रहे उनके परिवार में। दूसरे भक्त हैं श्रीमान योगेश सक्सेना जी, टेक केयर फार्मुलेशन अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा बना करके रखें। और तीसरे हैं श्रीमान रणधीर सिंह जी कपूर, इलाहाबाद बैंक वाले, सहारनपुर के निवासी हैं, बांके बिहारी उन पर भी जो है पूर्ण कृपा बरसाते रहे। चौथे हैं श्रीमान वीरेंद्र मोहन मित्तल, प्लाईबोर्ड सहारनपुर, उनके ऊपर परमात्मा खूब कृपा करें, बांके बिहारी खूब कृपा करें, इसी प्रकार सेवा करते रहे। पांचवें हैं श्रीमान अनिल कुमार जी बंसल, ये बंसल साहब हमसे सदैव जुड़े रहते हैं और बहुत बहुत साधुवाद उनको, ये बहुत सेवा में सहभागिता निभाते रहते हैं। और छठवें भक्त हैं श्रीमती मेघा आर्या नजीबाबाद, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने भी जो है 5 कंबल की सेवा की है और ऊपर वालों में भी किसी ने 4 कंबल की, किसी ने 5 कंबल की, किसी ने 10 कंबल की, इस प्रकार सेवा की है। 7वें भक्त हैं श्रीमती मंजू गुप्ता जी, सहारनपुर के, वो भी निवासी हैं, बांके बिहारी की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके घर में खूब कृपा बरसती रहे। 8वें हैं श्रीमती नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता सहारनपुर है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है, बांके बिहारी उन पर भी कृपा बरसावे। और 9वें भक्त हैं श्रीमान सुरेश जी गुप्ता सहारनपुर के, इनकी तरफ से तो बार बार श्री धाम वृंदावन में सेवा चलती ही रहती है, इनको बहुत बहुत साधुवाद हमारी संस्था की ओर से। और बांके बिहारी इनके सभी की मनोरथ सिद्ध करें। और 10वें भक्त हैं श्रीमती हंसा उपाध्याय, श्रीमती हंसा उपाध्याय, ये जो है नैनीताल की हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारी संस्था इनको बहुत बहुत तालियों से स्वागत करते हुए इनको सम्मान देती है। किसी प्रकार सेवा करते रहे, सेवा में सहभागिता निभाते रहे। हमारे शरीर से कुछ गरीबों की सेवा हो जाए, ये बांके बिहारी की कृपा है। देखिए, धन तो सभी के पास होता है, लेकिन धन को खर्च करने की हिम्मत विरले लोगों में होती है। और अपनों में तो सभी खर्च कर देते हैं, जो गैरों में धन खर्च करके देखे वो सच्चा दानी होता है। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद।
अभी जो है तकरीबन 50 कंबलों की व्यवस्था हुई है और हमारा टारगेट था कम से कम 100 कंबल बांटने का। तो और लोग भी जो इच्छुक हों, सहभागिता निभा सकते हो, सहयोग दे सकते हो, वो अपना नाम भेज सकते हैं और अपनी जो है सहयोग राशि, धन राशि वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन का अकाउंट नंबर चल रहा है यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। आप उस अकाउंट में धनराशि भेज सकते हैं, खबर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत पुनः साधुवाद देता हूँ। बांके बिहारी पूर्ण कृपा बरसाता रहे, क्योंकि सत्संग जीवन में यदि मिलता है तो सत्संग हमें यही सिखाता है। यदि हम सत्संगी हैं तो सत्संग में संत जन सबसे पहले यही सिखाते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये सेवक धर्म जो है सबसे कठोर धर्म माना गया है। और पारे हित सारे धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो बोले दूसरे की पीड़ा हमें अपनी पीड़ा से महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर साधुता के लक्षण आ गए। बोलो राधे राधे। तो हम लोग सत्संग में जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, और जिसने सभी जीवों में अपने परमात्मा को नहीं देखा, क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही जीव है, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है। तो हम जिसकी सेवा करते हैं समझ लीजिए वो नारायण सेवा स्वीकार कर रहा है हमारी। हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर हमें सेवा करने की परमात्मा ने सामर्थ्यता दी है और हम सेवा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो नारायण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव में नारायण बैठा हुआ है। ये सभी बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े संतों के मुखारबिंद से और हमारे पुराणों से आप लोगों ने सुन ही रखा है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है, परमात्मा बैठा हुआ है। तो फिर हम सेवा उसी परमात्मा की ही कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग सप्तम दिवस शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गा लेते हैं। तदोपरांत आगे की कथा में हम लोग प्रकाश डालेंगे, क्योंकि पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लेने से बताते हैं मन वाणी पवित्र हो जाती है। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, वाणी निर्मल होगी, तो हमारा मन भगवत कथा में अच्छी तरह से लगेगा। तो आइए बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलो नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो क्षणार्धेयं लभेरापि ना स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्या मर्त्यानां किमुतासुसाम्। सज्जनों, संतों ने गाया है क्षणार्धेयं लवेरा, एक आधे क्षण का भी सत्संग यदि किसी विद्वान पुरुष का मिल जावे तो फिर उसकी बराबरी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, उसकी बराबरी ना तो स्वर्ग कर सकता है और ना ही मुक्ति कर सकती है। इसी श्लोक का गोस्वामी तुलसी बाबा ने हिंदी रूपांतर किया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग तोलनताय सकल मिल जो सुख न हो सत्संग। तराजू को गढ़िए सज्जनों, और तराजू के एक पड़ले में दुनिया के 14 लोग होते हैं, तो 14 लोगों को तराजू के एक पड़ले में रख दीजिए
और 14 लोगों के सुख को तराजू के एक पल्ले में रख दीजिए और दूसरे पल्ले में केवल एक घड़ी का सत्संग रख दीजिए। सज्जनों, जब आप तोलने के लिए बैठेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा महाराज, सत्संग की बराबरी ये 14 लोगों का सुख नहीं कर पाते हैं। बोलो राधे राधे। जो सुख हमें जीवन में सत्संग प्रदान कर देगा वो सुख 14 लोग नहीं दे सकते हैं। आपको भागवत की कथा तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। भागवत जी की कथा में साप्ताहिक कथा होती है, तो द्वितीय दिवस की सायंकालीन वेला में कथा प्रसंग आता है एक ध्रुव जी महाराज की कथा। बड़ी ही पावन कथा है। उत्तानपाद महाराज के बेटे थे ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में 5 महीने में ही सर्वोच्च नारायण का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वन में गए थे, दर्शन पा गए, आशीर्वाद पा गए, और जब लौट करके आए तो इनके पिता उत्तानपाद महाराज ने राजगद्दी सौंप दी ध्रुव जी महाराज को। फिर बताते हैं कि 36,000 वर्ष तक जो है ध्रुव जी महाराज ने राज्य चलाया है, प्रजा पर प्रशासन किया है। लेकिन एक दिन जब वृद्धावस्था आई ध्रुव जी महाराज की, तो एक दिन मन ही मन विचार करने लगे कि देखो तो सही, मैं कैसा नीच इंसान हूँ, मैं कैसा पापी व्यक्ति हूँ कि जिसको लक्ष्मीपति नारायण का दर्शन हो गया हो, फिर वो भला संसार की संपदा के प्रति क्यों आकर्षित होगा? उसे भला संसार से क्या लेना देना, ये राजपाट वैभव से क्या लेना देना? तो मन में पुनः विरक्ति आ जाती है ध्रुव जी महाराज के। बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज के मन में विरक्ति आई। ध्रुव जी महाराज ने अपने छोटे भाई उत्तम को अपनी गद्दी में, राजगद्दी में बिठा दिया, राजगद्दी सौंप दी और स्वयं पुनः दोबारा से जो है वन में जाकर के भगवान की भक्ति में मन को लगाया है। इस प्रकार भगवान के चरणों में अपना मन लगा करके बैठे ही थे, माला लेकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। इधर क्या होता है संयोग से कि ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था उत्तम, उत्तम का यक्षों के साथ में युद्ध हो जाता है और युद्ध का परिणाम ये होता है कि यक्ष लोग उत्तम को मार डालते हैं। जैसे ही मारा उत्तम को, सैनिकों ने, सिपाहियों ने महाराज जाकर के वन में जो है ध्रुव जी महाराज को सूचना दे दी कि आप यहाँ भक्ति में लीन हो, और उधर आपके छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला है। जैसे महाराज अपने छोटे भाई की मौत की खबर सुनी, ध्रुव जी महाराज के हाथ से माला खिसक गया और इतने आवेश में आ गए ध्रुव जी महाराज, एकदम आग बबूला हो गए और तुरंत मन में संकल्प ले लिया कि जिन यक्षों ने मेरे छोटे भाई उत्तम को मारा है, उन यक्षों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन यक्षों की मैं प्रजाति को ही खत्म कर दूंगा। और हाथ में धनुष बाण उठाए और धनुष बाण लेकर के यक्षों को मारने के लिए निकल पड़े। बोलो राधे राधे। जैसे ही यक्षों को मारने के लिए जा रहे हैं, सोई महाराज जो है ये जैसे ये कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित ने निवेदन किया, बोले गुरुदेव रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज आप जो कथा समझा रहे हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है, जरा इसे क्लियर भाषा में समझाइए। क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? बोले अभी अभी तो गुरुदेव आपने कहा कि ध्रुव जी महाराज को नारायण का दर्शन हुआ था। दर्शन ही नहीं, आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, सर्वोच्च पद प्राप्त किया है ध्रुव जी महाराज ने। बोले हाँ हाँ, ये मिथ्या थोड़ी है, ये तो सत्य है। तो बोले गुरुदेव अगर ये सत्य है, ध्रुव जी महाराज को जब नारायण का दर्शन हो गया, तो नारायण का दर्शन होने के बाद ध्रुव जी महाराज के मन में क्रोध क्यों आया? कृपा करके ये बताने का कष्ट कीजिए। क्रोध कैसे आया? भाई नारायण तो सत्व गुणों से परिपक्व प्रधान देव है, और उनकी उपासना करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जागृत होते हैं तो वो काहे की भक्ति है?
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, श्रोता तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे श्रोता धन्य हो तुम, एक एक शब्द में इतना गौर करते हो। सुनो, ध्रुव जी महाराज को अभी नारायण का दर्शन तो हुआ था, नारायण का दर्शन तो जरूर हुआ था, लेकिन अभी तक नारायण का सत्संग नहीं मिला था। तो क्या गुरुदेव आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से ऊंचा भगवान का सत्संग है? बोले हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान के दर्शन से ऊंची यदि कोई चीज है तो वो भगवान का सत्संग है। अच्छा, आपको ये तो मालूम ही होगा कि महाभारत का जब युद्ध चला तो युद्ध के दरमियान दुर्योधन ने कितनी बार द्वारकाधीश का दर्शन किया होगा? बताइए, कितनी बार दर्शन किया होगा द्वारकाधीश का दुर्योधन ने? क्या दुर्योधन के जीवन में परिवर्तन आया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये दूर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन को सत्संग नहीं मिला था। दुर्योधन को जो है भगवान का दर्शन तो होता था, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। तभी तो संतों ने कहा है कि क्षमार देयं लवेरापि ना स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संग संगस्या मर्त्यानां किमताससा। एक आधे क्षण का सत्संग यदि हमें किसी विद्वान पुरुष का मिल जावे तो उसकी बराबरी फिर स्वर्ग नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं कर सकती है। सौतेली माँ के बाग बाणों से आहत होकर के ध्रुव जी महाराज गए थे वन में भगवान की भक्ति करने के लिए। संयोग से नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने थोड़ी सी परीक्षा ली और परीक्षा में ध्रुव जी महाराज को पास कर दिया कि ये बालक तो बड़ा होनहार है। तो महाराज एक मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र। द्वादशाक्षर कौन सा? ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा, जिह्वा को और नभ्या को यानी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके इस द्वादशाक्षर का मंत्र का जाप करोगे, तुम्हें जो है शीघ्र नारायण का दर्शन हो जाएगा। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अभी ध्रुव जी महाराज को सत्संग नहीं मिला था। बोलो राधे राधे। क्या सत्संग नहीं मिला था? केवल जो है थोड़ा सा परीक्षण करके नारद जी महाराज ने ये मंत्र दे दिया था। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में परिवर्तन भगवान के दर्शन से नहीं, हमारे जीवन में परिवर्तन भगवान के सत्संग में आएगा। सत्संग, जब तक हम जीवन में आध्यात्म की ओर रुझान नहीं करेंगे, जब तक अपनी अंतस्तम परिस्थिति का परिवेक्षण करने के बाद जीव को यह बात स्वतः विदित हो जाती है कि गोविंद की प्रीति के बगैर अपना उद्धार संभव नहीं है। जब तक परमात्मा से हमारा प्रेम नहीं होगा, सत्संग के प्रति लगाव नहीं होगा, तब तक जो है हमारा उद्धार संभव नहीं हो सकता है। हम जो है मानव नहीं है, मनुष्य शरीर पा करके महाराज असुरों की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय बड़ा ही
पावन आनंद है कि हम श्री धाम वृंदावन से ये जो हमारा संकल्प जागृत हुआ है, बांके बिहारी जी की प्रेरणा से ये जो है पूरा इसी प्रकार चलता रहे। हरि नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन से आप सभी के मंगल कामना के लिए यहाँ से दैनिक सत्संग चलता रहे और इसी के माध्यम से आप सभी लोगों को भी आनंद प्राप्त होता रहे, सेवा में सहभागिता निभाते रहे, क्योंकि यही जीवन का सार है। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भजन एक गाया है कि मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ढालोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ढालोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ढालोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, कभी फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में तो जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सत्संग में तो जाया कर, सत्संग में तो जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, सत्संग में तो जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल है, मिट्टी में ढालोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल है, मिट्टी में ढालोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये बोला है पानी का, मत कर मान जमाने का, ये बोला है पानी का, ये बोला है पानी का, मत कर मान जमाने का, ये बोला है पानी का, मत कर जमाने का। एक कमाई कर मेरे घर में पता नहीं जिंदगानी का, एक कमाई पता नहीं जिंदगानी का, एक कमाई कर मेरे घर में पता नहीं जिंदगानी का, एक कमाई कर मेरे घर में पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल है, मिट्टी में ढालोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सबसे मीठा बोल है, मिट्टी में ढालोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल है, मिट्टी में ढालोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल है, मिट्टी में ढालोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसमें क्या है सवाल है, मतलब का संसार है, मतलब का संसार है, इसमें क्या है सवाल है, मतलब का संसार है, इसमें क्या है सवाल है। संभल संभल कर कदम रखो भाई, फूल नहीं अवतार है, संभल संभल कर कदम रखो भाई, फूल नहीं
ओ सबसे मीठा बोल है मिट्टी मेरा बोल है, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, सबसे मीठा बोल है मिट्टी मेरा बोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं सज्जनों, जब तक जीवन में हम अध्यात्म की ओर रुझान नहीं करते तब तक हमारा जीवन दुर्भर है। आत्मदेव पंडित जी महाराज के मन में जब तक जो है वैराग्य नहीं आया, जब तक गोकर्ण जी महाराज ने अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी है। गोकर्ण जी महाराज ने जब समझाया अपने पूज्य पिताजी को, कल सायंकालीन बेला में कथा प्रसंग को हम लोगों ने ही विश्राम दिया था। गोकर्ण जी महाराज बड़े दिव्य रूप से अपूर्व भाव से अपने पूज्य पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी, जब तक इस शरीर को जो है अपना मानने की भूल करते रहोगे तब तक आपके मन में विरक्ति नहीं आ सकती है। बोले देहे जाया सुतादिषु सदा ममता विमुचा पश्यानि सन्निगदितं जडभङ्गुनिष्ठा वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। बोले पिताजी, ये देही तीन चीजों से बनी है, अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ पिंड है, और जब तक इसे अपना मानते रहोगे तब तक इसमें बंधन बना रहेगा, और इससे लगाव रहेगा तो सारे संसार से लगाव जुड़ा रहेगा। आपके मन में विरक्ति नहीं आ सकती, भगवत भक्ति नहीं आ सकती। और जिस दिन ये समझ जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चिन्मयी आत्मा हूँ, उसी दिन आपका जो है इस संसार से लगाव खत्म हो जाएगा। और सदैव पिताजी परमात्मा से यही कामना करना है कि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार आपके चरणों में। हे पिताजी, परमात्मा के सामने जाकर के एक ही चीज मांगना है कि प्रभु मुझे जीवन में रखना तो इस प्रकार रखना जिस प्रकार जल में कमल का फूल रहता है। आपने देखा होगा कमल के फूल को जल में बड़ा होता है, जल में खिलता है, लेकिन अपने ऊपर जल को आने नहीं देता। आप उसके कमल के पुष्प के ऊपर अगर जल डालेंगे या उसके पत्ते के ऊपर तो जल को टिकने नहीं, जल एकदम अलग दिखाई देगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, जल नीचे ढड़क जाएगा, यानी एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं रहने देता। ठीक इसी प्रकार हम संसार में आए हैं, संसार में रहना है, लेकिन संसार से चिपकना नहीं है। बोलो राधे राधे। संसार से चिपकना नहीं है, रहना है। आसक्ति नहीं किसी चीज में लानी है। परमात्मा ने जो है कभी जो है बहुत विशाल संपत्ति दे दी है हमें, प्रभु कृपा से हम संपत्तिवान बन गए, तो मन में कभी अभिमान नहीं करना, फूलना नहीं है। और यदि परमात्मा ने कभी जीवन में ऐसा समय ला करके खड़ा कर दिया कि ऊंच नीच हो गई, हम जो है एकदम चारों तरफ से असहाय से हो गए, तो भी उस समय अपने मन को जो है धैर्य धारण कराना है कि परमात्मा की कृपा से जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। बोलो राधे राधे। कभी घी घरा, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। ये भगवत भक्ति का सूत्र है।
जो भगवत भक्त होते हैं, ये परमात्मा जो है अपने मन को, परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो अपने मन को अच्छी तरह से समझाने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं कि परमात्मा तेरी रजा में मेरी मजा है, जो तेरी राजी होगी उसी स्थिति में मुझे रहना है। कहने का अभिप्राय, गोकर्ण जी महाराज ने नाना प्रकार से जब अध्यात्म के बारे में ज्ञान कराया, ये बात जो है आत्मदेव पंडित जी के गले उतर गई और पंडित जी को इस प्रकार वैराग्य हुआ कि घर द्वार छोड़ करके वन में जा करके और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाया। इधर जो है जब पिताजी वन में चले गए तो धुंधकारी को और भी जो है अपना पूरा अधिकार प्राप्त हो गया, क्योंकि थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा सा भय होता है पिता के प्रति। अब पिताजी तो वन में चले गए तो पूर्णतया से स्वतंत्र हो गया। बोले परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र हो गया। अब तो मैया को जो है डांट लगा करके मैया से कहता, माँ आज मुझे इतना पैसा चाहिए। माँ ने कहा, बेटा जितना मेरे पास धन था मैं सारा का सारा धन तुझे दे चुकी हो, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। अगर मैया तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तेरी लातों से पिटाई करूंगा। जैसे ही मैया को धुंधकारी ने ऐसे कटु शब्द कहे तो मानो धुंधली के हृदय में किसी ने जैसे तलवार मार दी हो। क्योंकि कोई भी माँ हो अपने बेटे की सेवा के लिए क्या कुछ कुर्बानी नहीं देती है, कितनी सेवा शुश्रूषा करती है। मालूम है जिस समय प्रेगनेंसी के समय और माताएं चेकअप करती हैं तो एक लकीर की जगह जब 2 लकीरें आने लगती हैं वो चेकअप वाले में, उसी समय से अपने बालक के प्रति प्रेम उमड़ जाता है माताओं के हृदय में कि मैं गर्भ से हो रही हूँ और मेरे जो है संतति को चलाने वाला, मेरे गर्भ में बालक आने वाला है। उसी समय से बेचारी जो है अपने बालक का ख्याल रखना प्रारंभ कर देती है। और बड़े होने जन्म देने के बाद छोटी अवस्था में भी अपना स्वयं जो है गीले में सो रही है, अपने बालक को सूखे में सुला रही है, स्वयं बेचारी महाराज भूखी रह रही है, अपने बालक को खिला रही है। ऐसी माँ होती है बेचारी, प्रत्येक परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय, फिर भी जो है वो बालक बड़ा होकर के यदि माँ को कटु वचन बोलता है तो आप यकीन करना वो बालक जीवन में कभी भी सुख हासिल नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। माँ की कर्ज से व्यक्ति कभी उर्ण नहीं होता है। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, और जिसने अपने जीवन में माँ का दिल दुखाया वो कितना भी संपत्ति कमा ले, लेकिन वो अपने जीवन में अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर सकता। आत्म शांति उसको नहीं मिलेगी, और आत्म शांति उसी को मिलेगी जो माँ के और पिता के चरणों में ये देखता है कि मेरे माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थों का वास है। इनको मैंने प्रसन्न कर लिया, इनकी मैंने सेवा कर ली, तो समझ लीजिए समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो गया मुझे। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। और जैसे धुंधकारी ने महाराज माँ को कटु वचन बोले तो मैया बेचारी जो है एकदम करुणास्त हो गई। माँ ने कहा, बेटा आज तो मुझे हरि लाल की जय। मैया ने कहा, बेटा आज तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन रात्रि में मैं विचार करूंगी, रात्रि में मैं देखूंगी कि कहाँ रखा है धन। क्योंकि प्राचीन भारत की ऐसी परंपरा थी मेरे सज्जनों कि जमीन में गाड़ दिया करते थे, जमीन के घर की किसी कोने में जमीन के अंदर रख दिया करते थे धन संपत्ति। तो कहती है मैं रात में स्मरण करूंगी और मुझे जब याद आ जाएगा तो प्रातः काल में वहां से निकाल करके तुझे धन दे दूंगी, चिंता मत कर बेटा। इस प्रकार से जब धुंधकारी को आश्वस्त करके और रात्रि में सो गई,
रात्रि में धुंधकारी को सुला दिया। अब वो शब्द मैया धुंधली के हृदय में इस प्रकार से घर कर गया था कि महाराज वही शब्द बार बार उनके स्मरण में आ रहा है। मैंने इस बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया जिस बेटे ने मुझे ऐसे कटु वचन बोले और कहता मैं तेरी मां लातों से पिटाई करूंगा। मैया सोचती 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 महाराज इस अवस्था में पहुंच गई कि अर्धरात्रि के समय कुएं में गिर करके मैया आत्महत्या कर देती है। आत्महत्या कर कहते हैं कि कल बतलाऊंगी यो कहकर बच सकी उसी समय दुखियारी, पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुएं में बेचारी। हे बेटा मैं कल बतलाऊंगी कि कहां मेरे पास धन रखा है। इस प्रकार उसको कह के और रात्रि में जो है कुएं में गिर करके और महाराज धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब तक जब धुंधली समाप्त हो गई, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। पिताजी महाराज वन में चले गए थे। गोकर्ण जी महाराज का भी अपने दुष्ट भाई के संग में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, तो उनका मन अच्छे लोगों में लगता है, बुरी संगत में उनका मन नहीं लगता। गोकर्ण जी महाराज ने कहा इस मूर्ख भाई के संग में मैं कब तक रहूंगा। तो वो भी जो है चारों धाम यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं नंगे पैरों। नंगे पैरों, पैरों में चरण पादुका भी नहीं है, और गोकर्ण जी महाराज नग्न पैरों से जो है चारों धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इधर धुंधकारी ने देखा कि अब तो घर में कोई नहीं है। सज्जनों 5-5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया है। अब महाराज वैश्याओं को तो धन चाहिए, कहीं से भी ला करके दो, धन दो, हमें तो धन चाहिए। तो महाराज उन वैश्याओं की उदर पूर्ति के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए धुंधकारी भयंकर भयंकर डाका डालने लगा, चोरियां करने लगा। कभी जो है नगर में किसी सेठों की चोरी, तो कभी महाराज किसी धनियों की चोरी, धनिक लोगों की, जो धनी लोग थे उनके घरों में जाकर के चोरी करता है। एक दिन चोरी करता करता जो है राजा के खजाने में पहुंच गया, और राजा के खजाने में जैसी चोरी करने के लिए गया तो वहां जो है सैनिकों ने पकड़ लिया। अब जब धुंधकारी पकड़ गया तो जैसे तैसे हाथ जोड़ करके मिन्नतें करके किसी प्रकार से धुंधकारी बच करके वहां से आया है। और ये बात 5 वैश्याओं ने सुनी कि आज राजा के सिपाहियों की नजरों में ये चढ़ गया है, धुंधकारी चढ़ गया, धुंधकारी पकड़ा गया है, और इसके जरिए कहीं पुलिस हम तक भी ना आ जावे, क्योंकि इसी के घर में हम लोग रहती हैं, कहीं इसके जरिए हमारे घर तक पुलिस ना आ जावे। इसलिए बेहतर ये होगा कि अब हमारे पास धन तो बहुत सारा आ ही चुका है, आज रात्रि में ही इसका काम तमाम कर देते हैं और ये सारा धन लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। सज्जनों ये 5 वैश्याएं कौन है? 5 वैश्याओं के बारे में कहते हैं ये 5 वैश्याएं और कोई नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये 5 जो है वैश्याएं इस प्रकार है कि जिसके अंदर ये हावी हो जाए वही धुंधकारी हो जाता है। बोलो राधे राधे। वही धुंधकारी हो जाता है। कौन कौन सी चीजें नोट कर लीजिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये 5 जो है जिसके अंदर हावी हो जाते हैं वही जो है धुंधकारी हो जाता है। और जो सत्संगी होते हैं, वैसे यद्यपि इन चीजों से बचा तो कोई नहीं है, लेकिन इनको हावी नहीं होने देना है। अगर ये हावी हो गए तो हम धुंधकारी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय, संयमित ढंग से अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सुख में बीतेगा, हमारा जीवन कुशल बीतेगा। तो कहने का अभिप्राय, ये 5 वैश्याएं ला करके रख ली। वैश्याओं ने मन में विचार किया बहुत सारा धन आ गया, अब इसका आज रात्रि में ही काम तमाम कर देते हैं
और ये सारा धन लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। धुंधकारी रात में आया मदरा वदरा पी करके, और जैसे चारपाई में सोया सजनो, महाराज पांचों भैंसियाएं आई रस्सी वस्सी लेकर के चारपाई के पायों में, और महाराज हाथ पैर बांध दिए, धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए, और जल्दी अग्नि के अंगारे उसके मुख में डाल डाल करके उसके मुख में ठूस ठूस करके उसे अधमरा किया, और वहीं आंगन में गड्ढा किया और वहीं उसको गाड़ देते हैं। वहीं उसको गाड़ देते हैं। धुंधकारी ने जीवन में कोई सत्कर्म तो किया नहीं था, पापी व्यक्ति था, और फिर भी अकाल मृत्यु हुई उसकी, अकस्मात अकाल मृत्यु हुई। तो अकाल मृत्यु होने के बाद वो बड़ा भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज यात्रा में गए हुए थे, जैसे महाराज वो गया के समीप पहुंचे तो गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ गया कि मेरे भाई का निधन हो गया है। गया में जब पहुंचे तो अपने भाई की मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध कर्म भी करवाया है, क्योंकि कहा जाता है गया पुण्य प्रयाग मुंडे, गया में सपिंडी कर्म जो है कराने से जीव की जो है सदगति हो जाती है। यदि किसी जीव की अकाल मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु नहीं, किसी भी अवस्था में गया में जाकर के और पिंड प्रदान करने का विधान होता है अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए जो जा चुके हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने गया में श्राद्ध भी करवाया, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं आया। तीर्थों का भ्रमण करने के बाद एक दिन गोकर्ण जी महाराज के मन में जो है सुंदर भाव व्यक्त हुए कि बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे अपनी मातृभूमि के लिए चलना चाहिए। देखिए, व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी देश में पहुंच जाए, लेकिन एक ना एक दिन जो है व्यक्ति को अपनी मातृभूमि की याद तो आ ही जाती है, क्योंकि कहा गया है कि जननी जन्मभूमश्च जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी स्वर्गादपि गरीयसी। एक तो जननी माने माता, और जन्मभूमि जहां हमारा जन्म हुआ है ये स्वर्ग से भी ज्यादा वंदनीय माने जाते हैं, ऐसा पुराणों का कथन है। तो गोकर्ण जी महाराज के मन में सुंदर भाव आया कि चलो अपनी मातृभूमि को चलते हैं। और जैसे सज्जनों मातृभूमि में आए तो साधु का एक लक्षण होता है, साधु अपने शरीर से दूसरे को कष्ट देना पसंद नहीं करता। रात्रि का समय था, आते आते रात्रि हो गई थी, तो मन में विचार किया कि अगर मैं गांव वालों से कहूंगा कि मैं आया हूं तो सब लोग जो है गांव वाले ये समझेंगे कि गांव का साधु है, इसकी सेवा करो, इसके जलपान की व्यवस्था करो, भोजन पानी की, बेचारे सब लोग परेशान होंगे। तो क्यों ना ऐसा करूं कि मेरे माता पिता का मकान जो पड़ा हुआ है वहीं पर जाता हूं और प्रातः काल जो है सब लोगों से मिलेंगे। तो महाराज जैसे अपने माता पिता का मकान खोल करके देखा तो अंदर जाकर के विश्राम किया, थोड़ी झाड़ू पोछा लगाया, साफ सुथरा किया, और वही आंगन में जो है बिस्तर डाल करके गोकर्ण जी महाराज सो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज जैसे अर्धरात्रि में गोकर्ण जी महाराज सोए तो उनके सामने जो है एक अजीब अजीब जो है घटना घटने लगती है, आश्चर्यचकित घटना सामने है। कभी गोकर्ण जी महाराज क्या देखते हैं कि महाराज कोई जो है एकदम सामने जो है अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, चीख पुकार आ रही है, कभी जो है भैंसे की आवाज आ रही है, तो कभी घोड़े की आवाज आ रही है, कभी हाथी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कभी कोई वृक्ष बड़ी जोर से हिल रहा है, तो कभी जो है एक वायु का वमंडल आ रहा है, कभी सामने से अग्नि का एक गोला सा जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे नाना प्रकार के दृश्य गोकर्ण जी महाराज के सामने आने लगे। गोकर्ण जी महाराज घबराए नहीं, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज विद्वान है,
अध्यात्म के जानकार हैं, सूर्य नारायण भगवान के उपासक हैं, संध्या वंदन किया करते थे, नित्य संध्या वंदन किया करते थे। ब्राह्मण का परम कर्तव्य बनता है, ब्राह्मण का परम कर्तव्य बनता है कि नित्य प्रति जो है हमें जो है दैनिक सत्संग संध्या वंदन करना चाहिए, नित्य प्रति संध्या वंदन करना चाहिए। जो ब्राह्मण जो है दैनिक सत्संग दैनिक जो है संध्या वंदन नहीं करता है, वो ब्राह्मण जो है शूद्रवत हो जाता है। बोलो राधे राधे। जो ब्राह्मण नित्य प्रति जो है स्नान ध्यान करके संध्या वंदन नहीं करता, गायत्री जप नहीं करता, वो शूद्रवत हो जाता है, चांडालवत हो जाता है। उस ब्राह्मण का जो है मुख देखने का भी पाप होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो आपको जान करके जो है बहुत प्रसन्नता होगी। ये ब्राह्मण जो है यही निवास करते हैं और बहुत ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी सब लोग जो है बहुत ही सुशील परिवार से बिलोंग करते हैं और विद्या अध्यापन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए अलग अलग स्थानों से यहाँ आए हैं। यही इनका निवास है, इसी आश्रम में, अपने ही आश्रम में। और विद्या अध्ययन करने की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत जल्दी बांके बिहारी बना देंगे। जैसी सत्संग हॉल ये सामने 20 बाई 40 का हॉल बनेगा, इसके बाद यही जो है इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भागवत का नित्य प्रति अध्यापन जिस भूमि में होता है वो भूमि जो है साक्षात कृष्णमयी हो जाती है। श्लोकार्धम श्लोकपारंगा, एक आधे श्लोक का भी जहाँ पाठ होता है नित्य प्रति भागवत जी की, तो बताते हैं वो जो है एकदम भक्तिमयी भूमि हो जाती है, कृष्णमयी भूमि हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय, गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर के जो है मंत्रों से अभिमंत्रित करके और जैसे ही सामने मारा है और कहने लगे कि कस्तम उग्र तरो रात्रो कुतो या तो दशा मिमा, कुतो या तो दशा मिमा, किम्मा प्रेतो पिशाचो वा राक्षसो कस्तम उग्र तरो रात्रो। अरे भैया तुम कौन हो और मुझे क्यों डराना चाहते हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। देखिए इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके उस प्रेतात्मा के ऊपर मारा। गोकर्ण जी महाराज डरे नहीं, और डरे क्यों, ये तो जो है भगवत भक्त हैं और भगवत भक्त ऐसे स्थितियों में डरते नहीं है। श्री धाम वृंदावन की एक बार की सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, वृंदावन धाम की सच्ची घटना। एक बार की बात है कि हमारे श्री धाम वृंदावन में आपने जो है उड़िया बाबा आश्रम अभी भी बना हुआ है, उड़िया बाबा आश्रम। तो उड़िया बाबा जो है बड़े अच्छे भगवत भक्त थे, ऐसी गजब की कीर्तन लहरी थी उनकी, स्वर लहरी महाराज एक पैर से जो है 3-3 घंटे भगवान का संकीर्तन करते रहे, एक पैर से खड़े होकर के 3 घंटे लगातार एक पैर से खड़े होकर के संकीर्तन करते हैं, और इतने सरल कि कहीं भी जो है उन्हें बिठा दो बैठ करके और भगवान की भक्ति में जो है लीन हो जाते हैं उड़िया बाबा। तो एक बार जो है उड़िया बाबा के सामने एक ऐसी घटना सामने आई कि महाराज उड़िया बाबा एक दिन अध्ययन कर रहे थे, अपने आश्रम में अध्ययन कर रहे थे। तो पहले प्राचीन समय में ये लाइट वाइट की इतनी व्यवस्था तो थी नहीं,
सामने जो है एक टेबल में लैंप रखी हुई थी, मिट्टी का तेल डाल करके जो लालटेन जलाया करते थे ना लैंप, वो लैंप रखी हुई थी। तो वो टेबल से जो है लैंप उठ करके अपने आप दूसरी टेबल में रख गई। बुढ़िया बाबा ने यह दृश्य देखा और थोड़ी देर में वो दूसरी टेबल से उठ करके फिर उसी स्थान में आ गई। ये सब बुढ़िया बाबा देख रहे हैं, लेकिन देख देख करके घबरा नहीं रहे। प्रातः काल बुढ़िया बाबा गए कहा? अखंडानंद जी महाराज का सत्संग हुआ करता था दैनिक। हमारे परम विद्वान स्वामी श्री 1008 श्री अखंडानंद जी महाराज बड़े अच्छे, उनका भी आश्रम बना हुआ है, आनंद धाम करके बड़ा ही पावन आश्रम बना हुआ है। तो उनकी शरण में गए बुढ़िया बाबा, और बुढ़िया बाबा ने अपना जो है जो आंखों देखा हाल था वो सुनाया। बोले महाराज आज की रात्रि में मेरे सामने ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो बोले बाबा आप घबराए नहीं? बोले महाराज मैं क्यों घबराऊं? प्रभु का नाम तो हमारे सदैव हमारे साथ में रहता है। जब हमारे प्रभु साथ में रहते हैं तो हमें ऐसी चीजों से घबराने की क्या आवश्यकता है? तो अखंडानंद जी कहा है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रातः काल जाकर के सायंकालीन वेला में इस कल की रात में यदि तुम्हारे सामने ऐसी घटना घटे तो उससे तुम पूछना कि भैया तुम चाहते क्या हो, पूछना। बोले ठीक है महाराज। अब जैसे दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी उनके सामने वही घटना घटी। तो महाराज बुढ़िया बाबा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पूछा कि भैया तुम क्या चाहते हो और मेरे सामने तुम बार बार क्यों आते हो? तो अंदर से जो है आवाज आई, अजीब सी आवाज आई कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैंने जो है ज्ञान बहुत प्राप्त किया है, लेकिन अपना ज्ञान दूसरों को नहीं दिया है। इस पाप की वजह से मैं जो है मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गया हूँ। अतः मेरी मुक्ति का उपाय सोचिए, मेरी मुक्ति कीजिए। और मेरी मुक्ति कैसे होगी ये आपको पता करना है। तो महाराज जैसे बुढ़िया बाबा की वार्ता हो गई प्रेत से, दूसरे दिन फिर से अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास में गए और उनको ये सारा वृतांत सुनाया। बोले मैं प्रेत आत्मा हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय सोचो। तो महाराज श्री धाम वृंदावन में अखंडानंद जी महाराज ने सुझाव दिया कि वो मुक्ति चाहता है और उसके निमित्त जो है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो मुक्ति चाहता है और उसके निमित्त भागवत जी का भजन करो, भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी की कथा सुनाओ, तो जो है इनकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तो अखंडानंद जी महाराज के कहने के मुताबिक 108 ब्राह्मण जो है संकल्प लेकर के और भागवत पाठ के लिए बैठे। और जैसे महाराज भागवत जी का 7 दिन की कथा विश्राम हुई, 108 विद्वानों ने मन लगा करके पाठ किया। और जैसे पाठ पूरा हुआ तो बताते हैं कि वायु का भवंडर बड़ी जोर से जो है, इतनी जोर से जो है वायु का भवंडर घूमता घूमता गया और जाकर के यमुना जी में लीन हो गया। कहने का अभिप्राय उनकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार आज जो है गोकर्ण जी महाराज भी मन में घबराए नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने जल से अभिमंत्रित करके पानी फेंका और सामने से पूछा कि तुम कौन हो, मुझे क्यों डराना चाहते हो? तो अंदर से आवाज आई कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेणा ब्रह्मस्तो नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है, अपनी मुक्ति चाहता हूँ। बोले भैया मैं तो तुम्हारे लिए गया, मैं श्राद्ध करके आया हूँ, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो बोले गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तिर् में न भविष्यति, गया मैं 100 बार भी श्राद्ध करोगे फिर भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। और मेरी मुक्ति का उपाय जो है, छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, इसलिए मेरी मुक्ति का उपाय कुछ और खोजो। तो महाराज
इतना कहने पर गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल अपने गांव वालों को ये सब सारा समाचार सुनाया। और महाराज गांव के वयोवृद्धों ने जो सुझाव दिया वो ठीक है। जब किसी ने सही सुझाव नहीं दे पाए तो महाराज आज जो है संध्या वंदन करने के उपरांत गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और उन्हीं से निवेदन किया कि मैं अपनी भाई की मुक्ति चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनाओगे तो महाराज आपके भाई धंधकारी की मुक्ति अवश्य है। तो चूंकि स्वयं विद्वान है गोकर्ण जी महाराज, तो व्यास गादी में स्वयं बैठ करके और भागवत जी की कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। बताते हैं कि जैसे भागवत जी की पहले दिन की कथा को विश्राम हुआ तो महाराज एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उसके अंदर जो है धुंधकारी बैठ करके प्रेम से कथा सुन रहा था। पहले दिन की कथा को विश्राम होते ही बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा को विश्राम होते ही बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा विश्राम होते ही बांस की तीसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की कथा को विश्राम होते ही बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। आहा, उसके अंदर बैठा हुआ प्रेत देव के समान हो गया। भगवान के विमान आ गए और उस विमान में बैठ करके जो है भगवत धाम को चला गया। वृंदावन में हरि लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन हरि लाल की। आज की कथा का विश्राम यही, धुंधकारी की मुक्ति हो गई है और इसके उपरांत आगे की कथा कल सायंकालीन ठीक 3 से 5 के बीच में श्रवण करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता है और इसी प्रकार सेवा में सहभागिता निभाते रहें। कल जो है संकष्टी चतुर्थी है, तो कल रात्रि में परिक्रमा मार्ग में निकलेंगे। कुछ भक्त जो सोते हैं, अभ्यागत लोग, गरीब लोग, उनको जो है कंबल उड़ा के आएंगे और फिर इसके उपरांत जो जरूरतमंद होते हैं उनको यही वितरण किया जाएगा। यहाँ भी कुछ लोग आते हैं तो यहाँ से दिया जाएगा और जो भक्त अपनी अल्प सेवा अपने जीवन की नेक कमाई में से, हमारे ब्रज में कहते हैं गिलहरी सेवा, गिलहरी सेवा है, छोटी सी सेवा, जो देना चाहें उनके लिए ससम्मान जो है अभी फोन करना है आप लोगों को। कल तक का खूब समय है, कल और मंगा लेंगे। और अभी ठंड तो चली रही है, कल नहीं बढ़ पाएंगे तो परसों बढ़ जाएंगे, लेकिन कल का विशेष महत्व है क्योंकि कल संकष्टी चतुर्थी है। अपने बालकों के संकट निवारण के लिए ऐसी सेवा सुश्रुता सब लोगों की करनी चाहिए। जो असहाय बेसहारा लोग सिद्धांत वृंदावन में गरीब लोग पड़े हुए हैं, जरूरतमंद पड़े हुए हैं, और अगर किसी की सेवा में हमारा थोड़ा सा धन लग गया तो हमारा धन भी शुद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेने की कृपा करें, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है। और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का सत्संग बांके बिहारी जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।